हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप फ्रैक्शनल क्वेश्चन अर्थात भिन्न वाले प्रश्न हल कर सकते हैं। हल करने के क्या क्या तरीके होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं, जब आपके भिन्न वाले प्रश्न के बीच में प्लस का निशान लगा होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सिंपल फॉर्म को हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा ए फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे आपको लिखा होगा ए बटे बी, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा सी बटे डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, यहाँ पे आपको ए और गुणे डी गुणा करना पड़ता है, अर्थात ए गुणे डी होगा, फिर यहाँ पे प्लस लगाना होता है, फिर यहाँ पे सी गुणे बी लिखना होता है, फिर इसके बाद डिवाइड के नीचे बी गुणे डी लिखना होता है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हो 2/5 लिखा हो प्लस का 6/7 लिखा हो। अब ये क्वेश्चन है, इसको सेम यही प्रोसेस करना होता है। इसमें क्या होगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 7 हो जाएगा, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 हो जाएगा, बटे में 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप मान लिया 2 गुणे 7 लिखे, चाहे 7 गुणे 2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से 6 गुणे 5 लिखे या 5 गुणे 6 लिखे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जो नीचे होता है, यहाँ पे आप चाहे 5 गुणे 7 लिखें या 7 गुणे 5 लिखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर गुणे के अंदर आप उनके क्रम को चेंज कर देते हैं तो उससे कोई आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको बस क्या करना है, इनका गुणा करना है। गुणा करते समय आप चाहे 2 पहले लिखें 7 बाद में लिखें, चाहे 7 पहले लिखें 2 बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये गुणा हो जाती है, बाद में प्लस लगाना है, फिर इनका गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो, बहुत आसान शब्दों में 7 दूनी क्या होता है, 14 हो जाता है। तो 6 पंजे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, बहुत आसानी से। नीचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, जहाँ पे आपके भिन्न वाले सवाल थे जिसके बीच में प्लस का निशान लगा था। अब यहीं पे हम थोड़ा सा एग्जांपल या इसमें फॉर्म जो होता है बी रूप के बात करते हैं। बी में क्या दिया होगा, सेम यही होगा, बीच में आपके से माइनस लगा दिया जाएगा, जैसे सी बटे डी। अब इसको कैसे हल करते हैं, सेम तरीका यही करना है, बस ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अर्थात क्या होगा, ए गुणे डी हो जाएगा माइनस का, सी गुणे बी हो जाएगा, बटे बी गुणे डी हो जाएगा। एक ये फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते थे, ये भी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो इसी पे एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो लिखा होता 5/6 माइनस 3/9 लिखा होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे आपको क्या इनके साथ गुणा होगी, सेम क्या होगा, 5 गुणे 9 हो जाएगा, माइनस का 6 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 9 क्या होता है, 45 होता है, माइनस 6 18 होता है, बटे 6 9 छंग 54 हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर घटाया जाएगा, तो 45 में से 18 घटाया जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 में से अर्थात 15 में से 8 घटेगा, 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 54। ये यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। चाहे तो इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 27 एकम 27, 27 दूना 54 होता है। तो इसका आंसर आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, अगर बड़ी संख्या बाद में दी गई है, छोटी संख्या पहले, तो वहां पे आंसर निगेटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि मान लो 2/6 लिखा है, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या 2/6 लिखा है, और यहाँ पे सपोज करो 1/2
2 लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि इसके आंसर में क्या माइनस क्या आएगा। जैसे कि देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे 2 गुणे 2 करेंगे, माइनस का 6 गुणे 1 करेंगे, नीचे 6 गुणे 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 बटे 12 हो जाएगा। और 4 में से 6 घटेगा क्योंकि 4 क्या छोटा है, बड़ा 6 है, तो इसलिए माइनस का निशान लग जाएगा। और घटाते समय जो बचेगी संख्या, जैसे कि 6 में से आपको घटाना है 4, तो 6 में से 4 घटेगा, बचेगा 2, लेकिन 6 बड़ा था इसलिए क्या माइनस का 2 लग जाएगा। तो माइनस का 2 बटे 12 या यहाँ से आप कट कर देते हैं, तो माइनस का 1 बटे यहाँ पे 6 आपका आंसर आ जाता है। तो अभी तक हमने समझ लिया बहुत आसानी से फ्रैक्शनल क्वेश्चन को कैसे आप प्लस अगर लगा है तो उनको हल करेंगे, या माइनस लगा है तो उनको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और रूप लेते हैं जिसका हम नाम सी देते हैं, जिसमें मान लो लिखा हो a प्लस सी, या यहाँ पे हम लिखते हैं b बटे डी। इस प्रकार का फॉर्म जब भी लिखा हो, या b बटे सी कर सकते हैं यहाँ पे, जब भी आपको a प्लस बी बटे सी लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल से करना क्या होता है, यहाँ पे a गुणे सी कर सकते हैं, प्लस का b गुणे, या b ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट बटे c लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये अच्छा तरीका है या इसको हम इसी प्रकार में लिख ले तो क्या होगा। तो देखो हम जैसा सभी जानते हैं कि एक जो होता है बहुत जगह लिखा रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तब उसका हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि 1 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको 2 लिखा है, आप इसको क्या 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, एक ये चीज हो सकता है। जैसे 2 लिखा है, आप चाहे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या यहाँ पे 2 लिखा है, आप चाहे तो 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो 1 होता है वो कई जगह लिखा रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो चाहे गुणे में जरूरत है तो गुणा में लिख लेते हैं, अगर उसमें पावर में जरूरत है तो पावर में लिख लेते हैं, अगर बटे में जरूरत है तो बटे में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a बटे 1 प्लस b बटे सी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a गुणे सी हो जाएगा, प्लस का b गुणे 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय c गुणे 1। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो हमारी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म क्या है, दोनों सिमिलर हैं। तो जब भी कभी आपके फ्रैक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो वहां पे आपको क्या करना होता है, सभी टर्म को पहले फ्रैक्शनल बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शनल नहीं दिख रहा था तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके नीचे 1 लिखना होगा और ये सिंपल से फ्रैक्शनल क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मान लो आपको दिया गया होता, जैसे लिखा होता 2 सही 5 बटे 9, ये लिखा होता। यह क्वेश्चन आपका है, बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी लोगों के लिए काफी जो है प्रॉब्लम की जो है क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन इस टाइप के देखे हैं या ऐसे देखे हैं। तो इसको भी उसी टाइप के बनाने के लिए आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ पे आप 2 बटे 1 प्लस 5 बटे 9 लिख सकते हैं। अब ये देखो फ्रैक्शनल बन गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बटे 1 प्लस 5 बटे 9, बस क्या करना है 2 गुणे 9 कर देना है, प्लस का 5 गुणे 1 कर देना है और 9 कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 5 क्या होता है 23 हो जाएगा और 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 23 बटे 9 आ जाता है, जो कि बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाहे माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, आपको क्या करना होगा, सभी पदों को पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जिसके नीचे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है आपको बस उसके नीचे 1 मान के उसको फ्रैक्शनल अर्थात जो है भिन्न वाला क्वेश्चन बना लेना होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं हमारे हर एक नए वीडियो को देखना तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।